सपने तो हम बहुत देखते हैं पर फिर भी सारे पूरे क्यों नहीं होते। लोग बोलते हैं कि सब कुछ किस्मत में लिखा होता है, किस्मत से ही मिलता है, लेकिन फिर मैनिफेस्टेशन क्या है। और तीसरी चीज़, बहुत बार हमने अफर्मेशंस लिखे हैं, बोले हैं, विजुअलाइजेशन किया है, पर हुआ तो कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? मुझे एक बात सच सच बताना, कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि तुमने इतने सारे सपने देखे हो, इतनी क्लियरली इमेजिन भी किया हो, लेकिन तुम ट्राई कर रहे हो, तुम एफर्मेशंस भी कर रहे हो, तुम पॉजिटिव रहने की कोशिश भी कर रहे हो, अंदर से आवाज़ आ रही यार ये सब मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा तो नहीं कहीं मैं खुद को ही पागल बना रहा हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं है। और ऊपर से फिर लोग बोल देते हैं जो किस्मत में है वही होगा। अगर सब किस्मत में ही है तो मैनिफेस्टेशन क्या है? और अगर मैनिफेस्टेशन रियल है तो फिर मेरी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही? मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ जितना कुछ भी मैं देख पा रहा हूँ, है ना। आज मैं एग्जैक्टली तुमसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ, और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में बताऊंगी कि आप कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर हैं तो ये क्यों परेशान कर रही हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभा आदित्य, आपकी माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन कोच। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि किस्मत क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, एफर्मेशंस काम क्यों नहीं करते हैं, हम सपने देखते हैं तो वो पूरे क्यों नहीं होते हैं। चलिए एक एक करके हम सारे के सारे जितने भी हमारी उलझने हैं उसको हम सॉल्व करते हैं इस वीडियो के अंदर। देखो, मैं ना तुम्हें कोई फैंसी थ्योरी नहीं बताने वाली हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें वो सच बताने वाली हूँ जो शायद तुम्हें सुनने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे, पर वही सच जो है ना, ये सच जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। सच ये है कि तुम्हारे सपने गलत नहीं हैं, तुम गलत सपने नहीं देख रहे, तुम एफर्मेशंस भी गलत नहीं कर रहे हो, तुम्हारी किस्मत भी खराब नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह है, तुम्हारे अंदर चल रही है, वो हिडन प्रोग्रामिंग जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है पर तुम्हारी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। चलो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि तुम सपने देखते हो। कभी अपने आप को इमेजिन किया होगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत हैप्पी रिलेशनशिप में हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी अच्छा करियर है, अच्छी जॉब है, और उस मोमेंट में तो सब रियल लगता है जब हम सपने देख रहे होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब रियलिटी में आता है तो सब नॉर्मल हो जाता है। क्यों? कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सब झूठ है। ऐसा क्यों? क्योंकि सपने जो है ना हमारा कॉन्शियस माइंड देखता है, और रियलिटी जो तुम्हारी लाइफ के अंदर हो रही है वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है। जो तुम्हारे अंदर डीप इनसाइड तुम्हारे बिलीव्स के हिसाब से चल रहा होता है वो क्रिएट करता है। और आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है ना, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा आपकी लाइफ के अंदर। ध्यान रखना। तुम ऊपर से तो ये बोलते हो मुझे एक लविंग रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है? मुझे धोखा मिल सकता है, मैं इनफ नहीं हूँ, लोग बदल जाते हैं। अब ऑनेस्टली बताओ, तुम क्या अट्रैक्ट करोगे? प्यार करोगे या डर को अट्रैक्ट करोगे? मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की थी, एक मेरी क्लाइंट थी, स्टूडेंट थी। उसको उसके जो फर्स्ट रिलेशनशिप था ना उसमें उसे बीट्रेयल मिला। बहुत प्यार करते थे उससे, बहुत हर्ट हुई उसको। उसने अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बिठा लिया कि उसकी लाइफ में जब दोबारा एक लड़का आया जो जेन्युइनली उसे बहुत प्यार करता था, रिस्पेक्ट करता था, केयर करता था उसकी, लेकिन वो लड़की ना फिर भी खुश नहीं रह पा रही थी। वो लड़की उसके साथ कमिटेड नहीं हो पा रही थी कि शादी के लिए आगे जाऊँ या ना जाऊँ। वो शादी करने को भी तैयार था, लेकिन शादी के लिए आगे जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि हर बार उसके माइंड में ये थॉट आता था कि यार ये भी छोड़ के चला जाएगा, ये भी धोखा दे देगा। मतलब अब बताओ, प्रॉब्लम लड़के में थी क्या? प्रॉब्लम उसके अंदर थी, उसके उस वुंड में थी जो वो भर नहीं पाई थी। तुम सपने इसलिए नहीं खो रहे हो माय डियर, तुम अपने पुराने बिलीफ से हार रहे हो जो तुम्हारे माइंड के अंदर चल रहा है। आपने आलिया भट्ट का सुना है ना? आलिया भट्ट ने क्या किया था, उसे अवार्ड में उसके अवार्ड नहीं मिले थे, लेकिन उसके मिलने से पहले ही वो शीशे के सामने बाथरूम में खड़ी होकर शैम्पू बॉटल्स पकड़ के अपनी स्पीच देती रहती थी। वो सिर्फ इमेजिन नहीं करती थी ना, वो फील करती थी उसको जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करती थी हर रोज। वो करते करते साथ में क्या करती थी, साथ में ये नहीं कि वो खाली बैठ जाती थी। क्यों मिलेंगे उसे अवार्ड? क्योंकि वो मूवीज में काम करेगी। उसने अपनी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया, अपनी नॉलेज इंप्रूव की, अपनी स्किल्स इंप्रूव की, अपने एक्शंस लिए, मूवीज बहुत ध्यान से देख के चुन के फिर उसके बाद उसने ली। ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ वो किया और वो खाली बैठ गई। सारे काम साथ में करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी जब सब कुछ किस्मत से ही होता है ना, मैनिफेस्टेशन थोड़ी कुछ होता है किस्मत में होगा तो मिलेगा। आलिया भट्ट की किस्मत में था। किस्मत ऐसे नहीं होती है माय डियर, किस्मत बनानी पड़ती है। ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है, देखो ध्यान से समझना। और ऑनेस्टली बचपन से ही ना हमें ये सिखाया गया है कि जो लिखा है वही मिलेगा। मेरे पापा बोलते थे किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हम इसको बिलीव कर लेते हैं कि हमारे पास तो कंट्रोल है ही नहीं।
फिर ये क्यों बोलते हैं किस्मत तुम्हारी लकीरों में है, किस्मत तुम्हारे हाथों में है, तुम किस्मत खुद लिख सकते हो, ये भी हमने सुना है, राइट। अगर सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है, मान लिया, तो फिर तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ग्रोथ, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? बैठ जाते हैं ना हाथ पे हाथ धर के, क्या करना है? किस्मत में खाना है तो मिल ही जाएगा ना घर आके। किस्मत क्या है माय डियर, इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी पास्ट कंडीशनिंग है किस्मत, तुम्हारे रिपीटेड थॉट्स हैं, तुम्हारे डिसीजंस हैं, और मैनिफेस्टेशन क्या है? इन सबको कॉन्शियसली चेंज करना है। देखो, तुम्हारी किस्मत तुम्हें एक मुकाम पे ले जाके खड़ा कर देती है। जो भी तुम्हारे कर्माज हैं, किस्मत कर्माज से बनती है, जो भी तुम्हारे पास्ट कर्माज हैं या जो बचपन से जो अब तक कर्माज किए हैं, वो तुम्हें एक मुकाम तक लेकर जाएंगे। उस मुकाम से आगे तुम अपने सपनों को कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे? जब तुम उसके लिए कोई एक्शन लोगे। यूनिवर्स ना एक मुकाम तक हमें हमारी किस्मत के थ्रू पहुंचाता है, लेकिन उसके बाद ये बोलता है कि अगर यहाँ पे ये पर्सन ये एक्शन लेगा, ये बिलीव करेगा, ये नेगेटिव सेल्फ डाउट नहीं करेगा, तो ये आगे बढ़ेगा, इसको ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर ये भरोसे से कदम आगे नहीं बढ़ाएगा तो ये यहीं का यहीं रहेगा। किस्मत से मिल गया सब कुछ, किस्मत में यही था तो यही मिलेगा। लेकिन हम क्यों कहते हैं लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, लोग अपनी किस्मत बदलते हैं? किस्मत बदलना मैनिफेस्टेशन ही होता है, राइट। हम एक पॉइंट पे हैं, अगर वहाँ पे हम हिम्मत करके, भरोसा करके एक्शन लेना टूवर्ड्स आवर गोल्स, तो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, सेम फैमिली के दो बच्चे हैं सपोज, ठीक है, सेम एनवायरनमेंट है, एक विक्टिम माइंडसेट का, एक ग्रोथ माइंडसेट का है। दोनों की किस्मत सेम होनी चाहिए थी ना, एक ही घर में पैदा हुए, एक ही माँ बाप हैं, सब हैं, लेकिन नहीं। क्योंकि किस्मत ना लिखी नहीं होती, किस्मत एक मुकाम तक, किस्मत से आपको वो पेरेंट्स मिले, किस्मत से आपको वो घर मिला, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप कैसे अपने लिए आगे बढ़ते हो, वो तुम्हें खुद हर दिन बनाना होता है। किस्मत तुम्हारे साथ नहीं होती, किस्मत तुम्हारे थ्रू क्रिएट होती है। जो आज भी हमारी किस्मत में, वो भी हमने ही अपने पास्ट में क्रिएट किया है, ये ध्यान रखना। आज भी हमें हमारे ही कर्मों से चीज़ें मिली हुई हैं, आगे भी जो मिलेगा वो हमारे कर्मों से ही मिलेगा। कर्म का मतलब क्या है? हमारे एक्शंस, हमारे एक्शंस के थ्रू ही हम आगे जा सकते हैं। और अब आ जाते हैं हम सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट पे कि यार एफर्मेशंस लिखी, रिपीट की, 21 दिन के चैलेंजेस भी किए, 10x3 बहुत बार कर लिया, 60 दिन, 90 दिन तक बहुत सारे लोग लिखते हैं, 55/5 भी कर लिया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। फिर कंक्लूड हो गया सब बकवास है, मैनिफेस्टेशन ओवररेटेड चल रहा है इस टाइम पे। आप इंस्टाग्राम देख लो, आप यूट्यूब देख लो, सब बकवास है, कुछ काम नहीं करता। फिर हमारी फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकल जाती है। सच क्या है पता है? एफर्मेशंस गलत नहीं थे, गलत था तुम्हारा टाइमिंग, गलत था तुम्हारा स्टेट। किस स्टेट में तुमने एफर्मेशन लिखी? जब तुम एफर्मेशन बोल रहे हो आई एम हैप्पी, तुम ज़बरदस्ती बोल रहे हो, अंदर तुम्हारे फील हो रहा है यार मैं तो टूट चुका हूँ, अंदर तुम्हारे दर्द हो रहा है और तुम मुंह से बोल रहे हो आई एम हैप्पी। सबकॉन्शियस ना कंफ्यूज नहीं होता, वो सीधे सीधे बोलता है कि मैं उसे फॉलो करूँगा जो सच है, जो तुम फील कर रहे हो। एफर्मेशंस तब काम करती हैं जब तुम उन्हें फील कर सकते हो। तुम हैप्पीनेस को फील ही नहीं कर रहे, तुम सैडनेस को फील कर रहे हो, तुम ब्रोकन को फील कर रहे हो, तो यूनिवर्स उसी को सच करेगा जो तुम फील कर रहे हो। इसलिए स्टार्टिंग में ना जो फेक हाई स्टेटमेंट्स नहीं बोलने चाहिए कभी भी। हम लोग बहुत ज़्यादा फेक हाई स्टेटमेंट्स बोल देते हैं, नहीं बोलने चाहिए कभी भी। सॉफ्ट एफर्मेशंस यूज़ करो, बिलीवेबल स्टेटमेंट्स यूज़ करो। हम लोग कुछ भी सीखते हैं और कुछ भी करते हैं, प्लीज़ इसका प्रोसेस समझो। ये मत बोलो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम रिच। आप बोल सकते हो मैं ग्रेजुअली कॉन्फिडेंट बन रही हूँ, मैं सीख रही हूँ अपने आप पे ट्रस्ट करना। सबकॉन्शियस को ना इम्प्रेस नहीं करना होता बड़े बड़े वर्ड्स बोल के, सबकॉन्शियस को कन्विंस करना होता है, उसको रियलिटी दिखा के। अब अगर मैं तीनों चीज़ों को एक ही लाइन में बोल दूँ ना कि सपने इसलिए पूरे नहीं होते हो रहे क्योंकि तुम अंदर से अलाइंड नहीं हो, किस्मत इसलिए सेम लग रही है क्योंकि तुम अपनी प्रोग्रामिंग चेंज ही नहीं कर रहे हो, और एफर्मेशंस इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि तुम उन्हें फील नहीं कर रहे हो। रियल काम ना बाहर नहीं हो रहा है, रियल काम अंदर हो रहा है। और जिस दिन तुमने अंदर का सिस्टम समझ लिया ना, तुम्हें बाहर स्ट्रगल करना तुम बंद हो जाओगे। ध्यान रखना, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, वो बस तुम्हारी करंट स्टेट का ही रिफ्लेक्शन है। और जब स्टेट बदलोगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ चेंज होने लग जाएगी, आई एम टेलिंग यू। और अब तुम सोच रहे होगे कि यार शुभा ठीक है, समझ में आ गया, प्रॉब्लम क्या है, बिलीव्स हैं हमारे, सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी अलाइनमेंट है, फीलिंग है, सब समझ में आ गया, करना क्या है, कैसे करें? क्योंकि जब तक सॉल्यूशन सिंपल और क्लियर नहीं होता ना, तब तक नॉलेज भी फ्रस्ट्रेटिंग लग जाती है कि अभी तक जो इतना कुछ किया वो ये वीडियोस देख देख के तो किया है, पर इसको ठीक कैसे करें?
इसलिए मैं तुम्हें ना एक लाइफ चेंजिंग 3 स्टेप प्रोसेस देने वाली हूँ इसी वीडियो के अंदर। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें क्या प्रोसेस फॉलो करना है। पहला स्टेप है अवेयरनेस। सबसे पहले अवेयरनेस तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। क्या पकड़ना है कि अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि जब तक तुम अपनी सोच का पता ही नहीं लगा पाओगे ना, तुम उसे चेंज कभी भी नहीं कर पाओगे। आज से एक काम करो कि जब भी तुम कोई डिजायर फील करते हो, सपोज मुझे गाड़ी चाहिए, तो तुरंत देखो तुम्हारे मन के अंदर क्या डर चल रहा है, नेगेटिव क्या चल रही है सॉर्ट, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट एक सोच चल रही होगी अंदर। तुरंत बाद पूछना कि इसका ऑपोजिट मन में डर क्या हो रहा है। जैसे कई बार होता है, मुझे अपना स्पेसिफिक पर्सन अट्रैक्ट करना है, मन में चलता है वो मुझे क्यों ही प्यार करेगा, मैं इनफ नहीं हूँ। एक होता है मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, दूसरा होता है यार पैसा ना हमें ईविल बना देता है, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। डर क्या चल रहा है, बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही कुछ हो ना, यही तुम्हारा रियल ब्लॉक है, ध्यान रखना। जिस दिन तुमने पकड़ लिया ना, तुम्हें पता चल जाएगा ब्लॉकेज है कहाँ पे। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी डिज़ायर नहीं है, तुम्हारा जो अंदर जो फियर चल रहा है ना, जो नेगेटिव बात चल रही है, वो है तुम्हारी प्रॉब्लम। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि रीवायर करो उसको, फील करके बदलो उसको। यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, पता है, वो डायरेक्टली ना पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ओह अब मैंने पॉजिटिव रहना है, मेरे को कुछ नहीं करना। आपका सबकॉन्शियस माइंड ना डायरेक्टली जंप को पसंद नहीं करता, उसके साथ ब्रिज बनाना पड़ता है। जंप मत करो सीधे पॉजिटिव होने का, ब्रिज बनाओ धीरे धीरे। एकदम से आप नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हो सकते हो, एकदम टूटे हुए से एकदम हैप्पीनिंग कैसे हो सकते हो। आपको धीरे धीरे करना पड़ता है। आप उसे सिखाओ कि मैं सीख रहा हूँ हैप्पी होना, मैं सीख रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको समझ में आएगा अच्छा ये सीख रहा है, चलो ब्रिज बनता जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए एफर्मेशंस ये मत बोलो डायरेक्ट एफर्मेशंस कि मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन मिल चुका है। ये बोलो कि मैं सीख रही हूँ सेफ फील करना, प्यार फील करना, मैं धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड कर रही हूँ। सीधे सीधे लिखो ना, सीधे सीधे मैं बहुत रिच हूँ बोलो, मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव करने के लिए रेडी हूँ, बस उसको बोलो मैं रेडी हूँ। ओके ओके शी इज़ रेडी नाउ, अब इसका करना है। मैं बहुत रिच हूँ, कहेगा क्या बात कर रही है यार। सबकॉन्शियस को ना फोर्स नहीं किया जा सकता, उसे जेंटली ट्रेन किया जा सकता है। अब तीसरा स्टेप है उसको अपनी बॉडी के अंदर जीना, एम्बॉडीमेंट करना। ठीक है, जीना शुरू करोगे अब तुम। यही वो जगह जहाँ 90% लोग फेल हो जाते हैं। तुम सिर्फ सोचते हो पर वैसा बिहेव नहीं करते। अगर तुम बोलते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन बात करते वक्त आवाज़ हिलती है, डिसीजंस में डाउट आता है, तो सबकॉन्शियस क्या बोलेगा, ये झूठ बोल रहा है। इसीलिए छोटे छोटे एक्शंस लो जो तुम्हारी नई आइडेंटिटी को प्रूव करें। अगर तुम सेल्फ लव बिल्ड कर रहे हो तो कि छोटा छोटा ना बोलना सीखो कहीं कहीं पे। अगर तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो एक बार एक्स्ट्रा बोलना स्टार्ट करो मीटिंग में। अगर तुम अबंडेंस चाहते हो तो स्कैर्सिटी वाली लैंग्वेज को बंद करना शुरू करो। तुम जो बोलते हो ना वो क्रिएट नहीं होता है, तुम जो बन जाते हो अपनी आइडेंटिटी में वो क्रिएट होता है। देखो, तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करने के लिए कोई मैजिक टेक्निक्स नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपने आप को समझना है, अपने आप को हील करना है और धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करना है। जिस दिन तुमने ये डिसाइड कर लिया ना कि मैं अपनी पुरानी कहानी को रिपीट नहीं करने वाली, उस दिन तुम्हारी नई लाइफ ना शुरुआत हो जाएगी। मैं सच बता रही हूँ। आज कमेंट में लिख के बताना कि आज की वीडियो से तुम्हारे टेकअवेज क्या हैं। इसको फॉरवर्ड करना उन लोगों तक जिन्हें सच में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो किस्मत को दोष देते हैं और मैनिफेस्टेशन को बेकार बोलते हैं। ये चीज़ें सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी आपके हाथ में है, किस्मत आपके हाथ में है। आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, पता है, यू आर अ क्रिएटर। नीचे कमेंट बॉक्स में आज के टेक अवे ज़रूर लिख के बताना। और भी अगर टॉपिक्स हो जिसमें तुम चाहते हो कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, तो तुम नीचे मुझे टॉपिक का सजेशंस भी दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।